तो वेलकम बैक आफ्टर द ब्रेक। और ब्रेक के बाद हम एक सेगमेंट जो है हमारा है वो है 3 का खेल, जिसमें मैं जल्दी जल्दी से सवालात पूछूंगी। मतलब रैपिड फायर की तरह नहीं है, लेकिन हाँ ये कुछ सवालात हैं जो मैं पूछूंगी इनसे और फिर इनको कोशिश करनी कि हम उनका जल्दी जवाब देते चलें। तो जो पहले सवालात हैं वो मैं पूछूंगी सऊद भाई आपसे, और उनमें से पहला सवाल ये है कि 3 ऐसी चीज़ें जो जवेरिया के हैंड बैग में हर वक्त मौजूद होती हैं। 3 ऐसी चीज़ें जो जवेरिया के हैंड बैग में हर वक्त मौजूद होती हैं। पैसे तो नहीं होते तो मैं ये तो पहले बता दूं, नहीं होते। हाँ। इनके साथ जब होती जब नहीं होते मेरे पास ऐसे होते इनके साथ जब होती जब नहीं होते, कभी भी नहीं होते। अगर कोई ऑर्डर भी कर देंगे ना, अरे यार वो है नहीं, वो सब देना तो अल्हम्दुलिल्लाह होना तो यही चाहिए वैसे। ये आपको जब ये मेरे सामने आते हैं ना, मैं अपने आप को फकीर फकीर सी लगने लगती हूँ जब ये मेरे सामने आते हैं, और मैं कहती हूँ बस इनसे ही मांग लो जितना मांगना है। मुझे होना भी यही चाहिए। मेरे भी अभी ताज़ा अपने मियाँ से ना बहुत चीज़ें करना आता है। अच्छी बात है, वो फकीर बन के मजा आता है ना। हाँ आगे। अच्छा पैसे नहीं होते, नहीं जो 3 चीजें होती हैं वो बताए। 3 चीजें, एक तो टिश्यू, हाँ लिपस्टिक और एक हल्का सा पाउडर जो था, एक लोन, परफ्यूम, जो भी। 4 चीजें बता दी, क्या बात है। बॉय बहुत कुछ जानता है अभी आपके बारे में। अच्छा जी, आप मेरे पर्स की तलाशियां लेते रहे, इसका मतलब बस इनको कैसे पता मेरे पर्स में क्या है? इसका मतलब ये तलाशी लेते हैं, इनको पैसे कभी नहीं मिले, इसीलिए मैं सबसे पहले बोला पैसे तो होते ही नहीं है। लड़ाई हो गई है, पकड़े गए। पहली पकड़ जी। पहली पकड़ नहीं बताई कि इनके पर्स में पैसों की खातिर अपनी बेगम का बैग खोला, उनको पता चला पैसे नहीं, और उन्होंने कहा अच्छा 4 चीजें और। लेकिन मुझे पता था कि सवाल होगा मुझसे कभी। हाँ नहीं, झूठे झूठा। अच्छा 3 ऐसी बातें या चीजें जो जवेरिया के खराब मूड को फौरी तौर पे ठीक कर देती है। मुझे लग रहा है शायद हो सकता है कोई चीज रिपीट हो जाए इसमें से। नहीं, मैं 3 चीजें जो जवेरिया का मूड फौरन ठीक कर देती हैं। खाना, सॉरी कहना। अच्छा हाँ, सॉरी सबसे पहले। हाँ सबसे सॉरी कहना, खाना खाना, और बच्चों को साथ ले जाना। हाँ, देख के ना पानी हो जाती ना। जबरदस्त। अच्छा जी, जवेरिया कौन सी 3 डिशेस बेहतरीन बनाती हैं? ये मुश्किल है, बहुत सारी डिशें अच्छी बनाती। नमकीन गोश्त, कढ़ाई, वेजिटेबल, जो भी कहें वो बना के आपको। और सबसे अच्छी बात ये कि विद इन 10 to 15 मिनट्स रेडी होती है। अच्छा खुद बनाती हैं, और इनके बारे में मशहूर है, इनके घर कभी कोई जाए तो वो खाली पेट जनाब उसको वापस भी नहीं भेजती, खाना खिला के भेजती हैं। मेरा अभी तक इनके घर जाने का इत्तेफाक नहीं हुआ, और जब उन्होंने बुलाया था तब मैं आपको पता, मैं लाहौर भी मेरा आना जाना बहुत होता है, तब मैं लाहौर थी तो। लेकिन भाई जवेरिया मैंने अब नमकीन गोश्त जरूर खाना जब तुम्हारा दिल, इंशाल्लाह। अच्छा जी, वो कौन से 3 लोग हैं जिन्हें जवेरिया मुश्किल वक्त में सबसे पहले कॉल कर सकती हैं? 3 लोग। एक तो अम्मी है, एक इनकी बहन है राबी, और मुझे तो नहीं करती। मेरे हिसाब से ये 2 ही लोग हैं, लेकिन तीसरा मैं ये ऐड ऑन कर सकता हूँ कि हाँ, जन्नत से बात करती है। वैसे यही 3 हैं। अच्छा जी, ऐसे 3 OST जो जवेरिया ने खुद लिखे और उनके दिल के भी काफ़ी ज़्यादा करीब हैं, ये आप बताएंगे? ये ज़िंदगी है, खुदा और मोहब्बत, और पता नहीं भी है ये नहीं छोड़ दें, अगर नहीं और छोड़ दें उसको। नहीं, कौन सा मुझे बताएं? देखें, खुदा और मोहब्बत है, ठीक है, ये जिंदगी है, और एक इन्होंने लिखा था, तुम कैसी मोहब्बत करते हो, बड़े अच्छा लिखा था, तो मेरे हिसाब से बड़े अच्छे थे 3। वो किसी ने अपने नाम से चिपका दिया। तुम कैसी मोहब्बत करते हो, मैं ऐसी मोहब्बत करती हूँ जिस रास्ते से तुम जाते हो, मैं वहीं पे बैठी रहती हूँ, तुम कैसी मोहब्बत करते हो। मैंने किसी शायर को दिया कि देखें मैंने ठीक लिखा है, उन्होंने अपने नाम से ही लिख दिया। मैंने कहा मैं ऐसे लिख के बताता हूँ। मैं ऐसा लिखा करता हूँ। बहुत पुरानी बात है, लेकिन मैं उस वक्त कॉलेज में थी। और उन्होंने आपको कभी आगे सॉरी कभी नहीं? अभी रिसेंटली भी मेरे साथ ऐसा हुआ, एक गाना बहुत मशहूर हुआ है और वो मैंने लिखा, और जिसको लिख के दिया उन्होंने अपना नाम से लगा दिया आगे। तो जवेरिया, मतलब वैसे तो जवेरिया ने आगे किसी को पूछा नहीं, पता नहीं किस वजह से उन्होंने किया, और चलो छोड़ो, अब मैं क्या किसी को। अरे तो बड़ी दरिया दिल है कि अगला बंदा इनके नाम का। मेरे ये सब के साथ दरिया दिल है, मेरे तो यहाँ से पकड़ती है यहाँ। तो आपको सीधा सही करना है, बाकियों से मुझे क्या हो गए सीधे, मुझे बताया मुतमईन हो गई अभी, अब मज़ीद कोई कसर रह गई है 90 के एंगल से। 90। अच्छा जवेरिया, सब सवाल जवेरिया 3 ऐसी बातें जो सऊद भाई को गुस्सा दिलाती हैं। 3 ऐसी बातें। जब कोई चीज़ उसकी जगह पर नहीं हो,
जब ये किसी से कोई काम बोले और वो वक्त पे ना हो, और तीसरा क्यों गलत क्यों नहीं हो, तीसरा खाने में अगर देर हो जाए तो, खाना अगर देर से लगता हो तो, भूख नहीं बर्दाश्त। अच्छा, वो कौन सी 3 आदतें हैं जो आपको लगता है कि सऊद को बदलनी चाहिए? तो बहुत लंबी लिस्ट है। 3? अच्छा 3? नो, सबसे पहले तो जब बच्चे बात कर रहे हो तो उनकी बात सुने, फोन छोड़ के, ये इनको बदलना चाहिए। ये सुनते तो हैं लेकिन जब वो उनको बोलते हैं ना कि बाबा क्या बोला हमने अभी, और फिर इनको समझ नहीं आ रही होती, आखिर के 2 लफ्ज उन्होंने सुने होते बोलते हैं लेकिन वो पकड़ लेते हैं। एक ये। हाँ। अच्छा, दूसरा ये कि गुस्से में बिला वजह आ जाते हैं बहुत जल्दी, ठीक है, और गुस्सा करके और फौरन खत्म कर देते हैं, लेकिन बिला वजह का गुस्सा होता है। जिस पे गुस्सा होता है उस पर उतारा करें, हाँ। जिस पे होता है उस पर नहीं उतारते। सुन लिया आपने? हाँ। और तीसरी बात ये, इंसान उस इंसान से बात करे जिसका आपको पता हो कि हाँ ये हमारा दोस्त है। सबसे अपने बातें करने नहीं बैठ जाए दिल की। अच्छा, इनको अभी तक लोगों की अभी तक परख नहीं है। इतना काम किया सऊद भाई ने इंडस्ट्री में, फिल्म इंडस्ट्री में, क्या बड़े बड़े सऊद भाई का, ऑफ कोर्स एक इतना बड़ा नाम सऊद भाई का। इनको ये नहीं समझ में आता कि हर कोई हमारे जैसा नहीं होता कि आपने बस दिल की बात कर दी, भड़ास निकाल ली। लेकिन वो जो लोग होते हैं ना, वो उस बात को आगे 15-20 और तरीकों से पहुंचाते हैं, जो कि फिर वो गलत फहमियां बढ़ती हैं आगे। मतलब हमें किसी से दोस्तियां रिश्तेदारियां नहीं रखनी है, लेकिन फिर भी एक इंसान को अपने नाम की फिक्र होती है ना कि हमारा नाम ना खराब हो। तो वो लोगों की ये है कि वो बात तो सुन लेते हैं लेकिन आगे दूसरी तरीके से पहुंचाते हैं। तो मैं कहती हूँ कि देख के बात करें कि कौन सा रिग्रेट होता है आपको फिर कि आपको लगता है कि जल्दी भरोसा करें लोगों पे? चीजें जो मैं सही हूँ उसमें मैं नहीं रिग्रेट करता। अगर जो चीज़ मुझे पता है कि मैं सही था, उस पर किस बात का रिग्रेट करना। हाँ, जो चीज़ गलत है उसमें सॉरी कर लेता हूँ, कोई भी हो, चाहे वो नौकरी हो मेरा। नहीं सुने, सही जो होता है ना वही तो लोगों को हजम नहीं होता ना। हाँ। और कभी कभी ऐसा होता है कि आप चाहते हैं कि बात अगले तक पहुंचे, ये भी होता है कि फिर आप बताते लोगों को। तो मैं तो जिसके पहुंचानी होती है उसको मुंह पे बोल के आती हूँ। तुमने ऐसे किया। तो ये बड़ी दबंग बात है ना इनकी। अच्छा, वो कौन से 3 दोस्त हैं जिनकी अगर कॉल मिस कॉल भी आ जाए तो सऊद फौरी तौर पर मिलने के लिए तैयार हो जाते हैं? हाँ, कि अगर से मिस कॉल भी कर दें दोस्त तो फौरन के वो इसकी मिस कॉल आ गई थी, चलो उससे बात करता है, मिलने चले जाता हूं। 3 दोस्त इनके, वो एक तो नहीं तैयार बैठे होते हैं उनसे मिलने के लिए। रैम्बो है। तैयार आप तो नहीं होता। शान है, और एक इनके और दोस्त हैं अभी जो हसन ज़िया साहब हमारे बहुत अच्छे दोस्त। हसन इस पहले नंबर पे हसन ज़िया पहले नंबर पे, उसके बाद रैम्बो, फिर शान। हसन ज़िया जो है ना वो शख्स है जिससे कभी हमारी दोस्ती नहीं थी, लेकिन एक वक्त ऐसा आया कि वो शख्स सब दोस्त चले गए और वो खड़ा हुआ, वो आ गया और वो खड़ा था हमारे साथ। इससे तो हमारा इतना रिश्ता भी नहीं था। तो वो दिन है, आज का दिन है, हमारी बहुत अच्छी है। वो कहते हैं ना जो बुरे टाइम पे साथ हो तो वही असल में दोस्त होता है। बस यही होता है, अच्छा इंसान जो है ना उसकी परख हो जाती है। अच्छा, वैसे इतना आपको इंडस्ट्री में कितना टाइम हो गया सऊद भाई, ये बताएं मुझे। 25 साल से ज़्यादा हो गया। तो 25 साल से आपको तो फिर मुझे तो लग रहा था कि उन्होंने स्पेशलाइज हो गए, उनको पता होगा कि परख आ गई होगी। नहीं पता होता है, सब पता होता है, सबको पता होता है एक दूसरे का, लेकिन आपने साथ में ज़्यादा पता चलता है। देखिए, आपने इन्हीं लोगों में रहना है, क्या किसकी लड़ते तो आपको सब खत्म हो जाएगा। अच्छा, लेकिन देख रहे दोस्त इनके वो जो फिल्म इंडस्ट्री की है वो जो है वो शान और फिर जो अफसाल भाई, ठीक है जी। वो कौन से 3 लोग हैं जिनके मशवरे पर सऊद लाजमी अमल करते हैं? किसी का नहीं सुनते, बस अपनी करनी है। कोई किसी का मशवरा घर में कोई नहीं सुनते, सबकी है, करते अपनी है। मेरी पे ड्रामा बन रहा है, उसका नाम है सुनता है मानता नहीं। वहाँ पे तो नहीं बन रहा, वही है। सुनते सबकी है, करते अपनी है। इनको बहुत कम मेरी कभी सुन लेते हैं, तो वो भी जबरदस्ती शोर शराबे से, वरना नहीं। बच्चों की सुनते हैं? हाँ सुनते हैं, लेकिन वो बड़े कोई मशवरे वाली बात होती है तो बच्चे, जैसे अभी सुन ली, बच्चों ने मना किया कि नहीं करना, वो तो सुनते हैं, लेकिन फिर भी वो अपना दिमाग चलता है इनका। अच्छा जी, वो कौन सी 3 डिशेस हैं जो सऊद किसी भी वक्त खाने के लिए तैयार रहते हैं? कैश, ब्रेड, मक्खन और चाय। पुलाव, ब्रेड, मक्खन और चाय। हाँ, किसी वक्त भी दे दें आप, सुबह, शाम, रात, दोपहर, हर वक्त मैं तैयार हूँ। वो ब्रेड या वो बन जिसके अंदर मक्खन लगा? नहीं, ब्रेड में, हाँ, उसके ऊपर आप बटर लगाएं और चाय रख दें सामने,
वो खा लेंगे। पुलाव आप किसी वक्त भी दे दें वो खा लेंगे, और मीठा आप किसी वक्त भी दे दें वो खा लेंगे। लड्डू खासकर, लड्डू पीला वाला, शादी का लड्डू नहीं होता, मोती, हाँ मोतीचूर सजा के तौर पे खाता हूँ, मोतीचूर का मोतीचूर का लड्डू। मोतीचूर का होता है वो जो, हाँ मोतीचूर के। अच्छा वो बेसन का, हाँ वो नहीं खाता। अच्छा बेसन नहीं खाते, मतलब कितने शौक से खाते हो, ये पता नहीं कि वो मोतीचूर का लड्डू है। अच्छा आप लोग की फिल्म आ रही है 14 अगस्त को, जरा उसके बारे में बताएं। जी 14 अगस्त को एक फिल्म आ रही है, वो एक्चुअली वो हमारी फिल्म नहीं है, वो हमारे भाई की है। नहीं, हमने इसमें एक्टिंग की, हमने उसमें काम किया है, और एजी एंटरटेनमेंट की फिल्म है, जिसमें एजी और महमूद जो मेरे भाई बड़े उन्होंने बनाई है अबाउट एज अ स्टोरी। तो खैर वो पाकिस्तान के हवाले से है, जो मिसअंडरस्टैंडिंग्स एज अ नेशन हमारे अंदर है ना, रेसिज्म है, तो उसका नाम भी हम सब है। तो वो फिल्म जो है वो मतलब एक पेट्रियोटिक मूवी है जिसमें हम सब हैं, ये कह सकता हूँ मैं। तो हम आपस में, हम लोग की गलत फहमियों की वजह से दूरियां हैं, मतलब हम ज़बान और हम बहुत अच्छे लोग हैं। अच्छा सोफी आपने तो बड़ी फिल्म है, मासूम लोग, सीरियसली वो तो है, एक गाना ना, जिंदा कौम लगे, हाँ हम जिंदा कौम है, उसके साथ ये भी हम मासूम कौम है। तो हम लोगों को पता नहीं होता, जहाँ लगा दिया वहाँ लग गए, कि ये हम डिसीजन खुद नहीं लेते, लैक ऑफ एजुकेशन है, आई थिंक सुनते भी कम है ना। अच्छा मुझे लगता है कहीं के लोग यहाँ पे पढ़े लिखे भी जाहिल हैं। मुझे बताएं जवेरी आपकी पहली फिल्म होगी है या आपने इससे पहले फिल्म की है? पहली है। अच्छा पहली फिल्म है, तो ये अच्छी, मैंने आपको भी बता दिया कि जवेरिया सऊद का अगर आपने डेब्यू देखना है फिल्म्स में, तो ये जनाब 14 अगस्त को हम सब इनकी फिल्म आ रही है। अच्छा मुझे बताएं ये जो अवार्ड शोज होते हैं इनके बारे में आपका क्या कहना है? आप लोगों से नजर भी कम आती है, अंडा बांटे रेवड़ियां अपनों अपनों को। अच्छा मैं उसको लंगर अवार्ड कहता हूँ, ना उसमें तुम भी आ जाओ, जो आ रहा है उसको दे दो, जो आ रहा है उसको दे दो। तो अवार्ड्स की वैल्यू मेरी नज़र पता है क्या है, पहले मैं सोचता था अवार्ड के लिए, लेकिन जब सबने हज और उम्रा किया ना, मुझे नेशनल निगार ये सब मिले हुए, लेकिन जब हज और उम्रा किया ना, तो वहाँ पे जाके पता चला नहीं, उससे बड़ा अवार्ड नहीं है ज़िंदगी में। अल्लाह ताला आपको अपने घर पे और जो इज्जत और जो मकाम वहाँ पे मिला हमें, वो यहाँ पे शायद हमें वो प्रोटोकॉल भी नहीं मिला आज तक। तो वो चीज़ जो है ना, वहाँ के बाद ना फिर मैंने ये बेकार, और वो अल्लाह की तरफ से, हमने हमारा कोई इंतजाम नहीं किया। वो ये मैंने वैसे इनकी स्पिरिचुअल साइड बड़ी स्ट्रांग है, मैं इस सवाल इस पे आऊंगी भी, लेकिन मुझे बताएं जैसे भी हम अवार्ड्स के बारे में बात करते थे, वो जो निगार अवार्ड्स हुआ करते थे, बिल्कुल बहुत बड़े निगार अवार्ड्स, मतलब और जो आजकल के अवार्ड्स हो गया, ये सारी चीजें हो गई, अजीब ही है। इनमें आप कितना डिफरेंस देखते हैं निगार अवार्ड्स में और जो आजकल में होने वाले अवार्ड्स में? क्योंकि लोग कहीं ना कहीं बात करते हैं कि जी जिनकी डांस परफॉर्मेंसेज होते हैं उनको तो अवार्ड्स जरूर मिलते हैं, ऐसा है? देखिए अभी ये बात नहीं है, अवार्ड्स जो है ना वो कुछ जेन्युइन भी होते हैं, ऐसे नहीं सारे ऐसे हैं जो आवाम को पता है, लेकिन जो अब तो पता है, सबको पता है कि ये क्या है, ये क्या है, ये सही अवार्ड नहीं है, ये सही नहीं है, ये सही नहीं है। अब देखें ना, अब देखें, अगर मैं कहूँ जवेरी ने 250 करीब ड्रामे लिखे भी हैं, शायरी भी की है, एक्टिंग भी की है, 250 ड्रामे और एक लाइफ जिंदगी गुजार ली। 250 नहीं, 2500 एपिसोड्स नहीं, लिखे तो 3000 हैं, लेकिन ड्रामों में जो काम किया 250-300 किए, मैंने 150 फिल्म्स की और ड्रामे और पता नहीं क्या क्या किए। लेकिन जब आप देखते हैं ना कि ये प्राइड ऑफ परफॉर्मेंस और ये सब जो मिल रहा है लोगों को, जिन्होंने एक फिल्म की उनको भी पकड़ा दिया, जिसने कुछ किया, तो वो फिर देख के ना वो एक क्राइटेरिया कहता है इंसान, यार ये क्या हो रहा है। और मुझ जैसे बहुत सारे ऐसे नहीं, मैं अकेला ही हूँ, जिनको मिलना चाहिए। तो इसमें बहुत अच्छे अच्छे आर्टिस्ट हैं जो अभी तक घर बैठे हैं, लेकिन क्योंकि उनकी अप्रोच नहीं है और ना कोई अप्रोच करेगा, या वो किसी अच्छे बड़े ग्रुप का हिस्सा नहीं है। बिल्कुल बिल्कुल।